नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर आई प्रतिक्रिया, एक तरह से कहें तो एक विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। जी। किताब है रॉल्फ डोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, और हम इसके हिंदी अनुवाद स्पष्ट सोच गलतियों से मुक्ति पर आए विश्लेषण को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक हिंदी पुस्तक विश्लेषण है जो हमारे पास है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब मतलब सोचने की किन गलतियों पर बात करती है, ये जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं। हाँ, मानसिक भ्रम। हाँ, मानसिक भ्रम, और ये भी कि भाई ये किताब पढ़ना किसके लिए ठीक रहेगा, किसे फायदा हो सकता है। विश्लेषण की शुरुआत ही एक बड़े पते के सवाल से होती है। क्या कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जिस पर बाद में अफसोस हुआ हो? ओह, ये तो शायद सबके साथ होता है कभी ना कभी। बिल्कुल, और लगता है ये किताब ऐसी ही कोई 99 गलतियों के बारे में बताती है जो हम अनजाने में कर जाते हैं। हाँ, विश्लेषण यही कहता है। लेखक बताते हैं कि हम कैसे आसानी से इन सोचने की भूल भुलैया में फंस जाते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, हाँ सुना है इसके बारे में। मतलब हम वही चीजें ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मिलती हों। बिल्कुल सही। हम उन सबूतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं या याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही ठहराते हों, और जो उसके खिलाफ हो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, और विश्लेषण में सर्वाइवरशिप बायस का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। सर्वाइवरशिप बायस भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें हम सिर्फ उन लोगों या चीजों को देखते हैं जो सफल हुए। मतलब जो सर्वाइव कर गए। एग्जैक्टली। और जो असफल हो गए या जो कोशिशें नाकाम रहीं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे हम सफल स्टार्टअप्स की कहानियां तो बहुत सुनते हैं, हाँ वो तो है, पर उन हजारों की नहीं जो बंद हो गए, जबकि सीखने लायक बातें शायद वहां ज्यादा हों। ये तो काफी गहरी बात है। और एक और था शायद संक कॉस्ट फैलेसी। जी, संक कॉस्ट फैलेसी, यानी धंसा हुआ लागत का भ्रम। अगर हमने किसी चीज में पैसा या वक्त या मेहनत लगा दी है, हाँ, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही साफ दिख रहा हो कि आगे नुकसान ही है। जैसे कोई बोरिंग फिल्म पूरी देखना क्योंकि टिकट ले लिया था। बिल्कुल वही। या कोई बिजनेस जिसमें पैसा डूब रहा है पर सोचते हैं कि अरे इतना लगा दिया, अब कैसे छोड़ें। विश्लेषण कहता है किताब हर ऐसी गलती को बहुत सरल छोटे छोटे उदाहरणों से समझाती है। और एक बात जो विश्लेषण में कही गई है वो मुझे बड़ी सही लगी, कि हम दूसरों की गलतियां तो फट से पकड़ लेते हैं पर अपनी देखने में मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल होती है। और ये भी कि सिर्फ जानकारी ज्यादा होने से सोच बेहतर नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कभी कभी तो ज्यादा जानकारी हमें और उलझा देती है ना। सही कहा, बिल्कुल। तो फिर किताब से मुख्य सीख क्या मिलती है विश्लेषण के हिसाब से? विश्लेषण कुछ मुख्य बातों पर जोर देता है। पहली, कि कोई भी अहम फैसला लेने से पहले एक पल रुकें और खुद से पूछें कहीं मैं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब थोड़ा आत्मविश्लेषण। जी। दूसरा, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर सोचने की कोशिश करें। भावनाएं जरूरी हैं पर फैसलों पर हावी ना हो। ठीक है। और तीसरी बात, किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक नजरिए से ना देखें, पूरी तस्वीर मतलब होल पिक्चर देखने की कोशिश करें। विश्लेषण कहता है कि ये किताब आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पे उपयोगी बताई गई है? विश्लेषण के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो बिजनेस में है या निवेश करते हैं या फिर अपनी निजी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। और हाँ, वो लोग भी जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीजों को जस का तस नहान कर सवाल करने की आदत, हाँ, और लॉजिकल रीजनिंग, जी। और लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कमी भी बताई है विश्लेषण ने? मतलब हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, एक बात की तरफ इशारा किया गया है कि अगर कोई इन मानसिक भ्रमों या सोचने की गलतियों के पीछे का बहुत गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण या जटिल थियरी ढूंढ रहा है, अच्छा, तो शायद ये किताब उसे थोड़ी सतही लगे। मतलब ये एकेडमिक गहराई में बहुत ज्यादा नहीं जाती। इसका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल है, रोजमर्रा की जिंदगी में इन गलतियों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें। समझ गई। तो ये प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है, थ्योरी कम। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो अंत में विश्लेषण का निचोड़ क्या है? रेटिंग वगैरह कुछ? हाँ, विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि ये किताब छोटी कहानियों और आसान उदाहरणों के जरिए हमें अपनी सोचने की गलतियों से बचना सिखाती है। इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। 4 स्टार, ठीक है। और एक लाइन में सार यह है कि साफ सोच ही बेहतर जीवन का रास्ता है। बहुत बढ़िया। साफ सोच ही बेहतर जीवन का रास्ता है। जी। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। हाँ, बताइए। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया और हमने माना भी कि हम अपनी गलतियां आसानी से नहीं पहचानते, तो क्या सिर्फ इन 99 सोचने की गलतियों के बारे में जान लेना या पढ़ लेना ही काफी है उनसे बचने के लिए? अच्छा सवाल है। या फिर इनसे सचमुच बचने के लिए लगातार अभ्यास, लगातार खुद की सोच पर नजर रखने और उस पर विचार करने की जरूरत कहीं ज्यादा गहरी और जरूरी है? सिर्फ जानना काफी है या अमल करना और लगातार सजग रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है?